11 मई को शादी, शिलोंग में हनीमून का प्लान। 23 मई को होटल से लापता, ओसरा हिल्स में पति की लाश और पत्नी लापता। ऐसा ही कुछ हुआ इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के साथ। क्राइम की इस कहानी में पति पत्नी शादी के बाद कामाख्या देवी मंदिर गए। वहां किसी ने उन्हें शिलोंग जाने का आइडिया सजेस्ट किया, वरना इससे पहले दोनों का प्लान जम्मू कश्मीर जाने का था। लेकिन पहलगाम में आतंकी हमले की वजह से दोनों ने प्लान कैंसिल कर दिया। कहानी में क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में मोटा मोटी जानकारी अभी तक पूरी दुनिया को पता चल गई है। लेकिन इस कहानी में हमने कल कुछ सवाल छोड़े थे, जिसमें से एक का जवाब इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं इन खबर। तो जैसा कि आपको पता है कि इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी की लाश 11 दिन बाद शिलोंग में उनके होटल से 20 किलोमीटर दूर ओसरा हिल्स की एक गहरी खाई में मिली थी और सोनम का कुछ अता पता नहीं था। अब कहानी में एक ट्विस्ट आया है। असल में राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी और हत्या में पेड़ काटने के औजारों और धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद राजा की लाश को गहरी खाई में फेंक दिया गया था। तकरीबन 11 दिन बाद सोमवार को राजा की डेड बॉडी खाई में मिली, पूरी तरह से डिकम्पोज। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसमें हत्या की पुष्टि हुई। हालांकि राजा के परिवार वाले शव को लेकर इंदौर वापस आ गए हैं, लेकिन राजा की पत्नी सोनम अभी भी लापता है। राजा के परिजनों ने मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा से पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर धारदार हथियार से वार करने के निशान मिले हैं। लाश को खाई में फेंकने से शरीर की हड्डियां पूरी तरह से टूट चुकी है, ऐसा शिलोंग एसपी विवेक सिंह का कहना है। अब अगर बात सोनम की जाए तो पहले सोनम की खोज पार्किंग यार्ड वाले हिस्से में 2 किलोमीटर के दायरे में की गई, जिसके लिए 70 लोगों की टीम बनाई गई। इसके अलावा ड्रोन की मदद भी ली गई, लेकिन शाम तक उसका कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद पुलिस ने दूसरी जगहों पर तलाश की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। हालांकि पुलिस ने जीपीएस ट्रैकर के जरिए भी पता लगाया कि किराए पर ली गई स्कूटी एडी व्यू पॉइंट पर रुकी थी और इसीलिए सोनम की तलाश वहां भी की गई, जबकि राजा का शव वेइसोडांग में मिला है। अब राजा के परिवार वालों का कहना है कि लोकल लोगों ने ही राजा की हत्या की है। जिस जगह पर राजा रघुवंशी की लाश मिली है, वहां से फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कुछ सबूत जुटाए हैं। जांच के लिए राजा के नाखून के सैंपल भी लिए गए। पुलिस अब इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्राइम स्पॉट पर जो स्कूटी 25 किलोमीटर आगे चली गई, वो सवाल है कि आखिर वो स्कूटी वहां लेकर कौन आया। माना यह जा रहा है कि लोकल लोगों से विवाद के बाद राजा को खाई से नीचे फेंक दिया गया होगा और सोनम को बदमाश किडनैप करके दूसरी जगह ले गए होंगे। ये महज कुछ सवाल हैं जो परिवार और पुलिस के मन में उठ रहे हैं। अब ऐसे सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि घटना की गुत्थी अभी भी अनसुलझी है। हालांकि पुलिस पार्किंग के आसपास वाले लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी अभी अज्ञात है। पुलिस लूट और तत्कालिक विवाद के बाद हत्या मानकर इस मामले की कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है। अब खाई में मिले राजा के शव के पास एक दवा भी मिली है, जिस पर परिवार वालों का कहना है कि राजा को एसिडिटी की शिकायत थी, जिसके लिए वो दवा लिया करता था। सोनम और राजा के पास 3 मोबाइल फोन थे, जो अभी तक हाथ नहीं लगे। अब राजा के साथ जिस विवाद की बात सामने आई है, वो महज एक कॉफी को लेकर हुई थी। दरअसल खराब कॉफी की वजह से राजा की दुकानदार से तीखी बहस हो गई थी। जांच में यह बात भी सामने आई है। राजा और सोनम खाई में उतरे थे और उस वक्त दोनों ने सिर्फ कॉफी और केले खाए थे, लेकिन सोनम को कॉफी अच्छी नहीं लगी थी, जिसकी वजह से राजा नाराज हो गया और दुकानदार से बहस करने लगा। अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए भी पुलिस दुकानदार से पूछताछ कर रही है। राजा के शव के पास एक महिला की सफेद शर्ट मिली है। अब पुलिस ये भी पता लगा रही है कि ये शर्ट सोनम की है या किसी ने खाई में जानबूझकर फेंकी है। फिलहाल पुलिस का फोकस सोनम को ढूंढने में ज्यादा है।
उसके मिलने के बाद ही पूरे मामले की गुत्थी सुलझ सकती है। बहरहाल सोनम कब तक मिलेगी, इसके बारे में कुछ भी कह पाना अभी नामुमकिन है। राजा और सोनम के केस के बारे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में बताएं। बाकी अपडेट के लिए जुड़े रहिए इन खबर के साथ।